जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल बाय शैलेश सर में। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ सभी दोस्तों को मिल सके। तो आज जो हम फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं वो भी हिंदी का क्लास 12th का है। तो पहला चैप्टर में कह रहा है हिंदी में कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। तो भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे इसे आपको बताना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर, तो जो भाप बन के निकल पड़ता है वो बातचीत के जरिए निकल पड़ता है। आपका ऑप्शन जो सही होगा वो आपका होगा यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम बात करने जा रहे हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। कह रहा है जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो यहाँ पर जैसा काम वैसा परिणाम जो रचित है वो आपका बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा रचित गया है। बाल कृष्ण भट्ट, यह ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही जवाब है। दूसरा का ऑप्शन सी सही जवाब है। अब चलते हैं हम तीसरा पर कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट के जो पिता का नाम था वो था आपका बेनी प्रसाद भट्ट। क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट। आपका ऑप्शन बी सही होगा। आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहे हैं। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर किस लेखक की संरचना है। तो आपका चौथा नंबर का जो होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर वो आपका बालकृष्ण भट्ट का रचयिता है। बालकृष्ण भट्ट का रचना है। अब देखिएगा अगला ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहा हूँ। 5वां नंबर कह रहा बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो आपका है ललित निबंध। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी, ललित निबंध ऑप्शन नंबर डी में है। तो 5वां का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहे हैं कि 6वां नंबर है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो आपका भारतेंदु युग के निबंधकार थे। किस युग के थे, भारतेंदु। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 7वां नंबर बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो आपका 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही, 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम बात करते हैं संयोगिता स्वयंवर रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर रचना है तो 8वां नंबर का आपका सी ऑप्शन सही होगा, श्रीनिवास दास की, श्रीनिवास दास की। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपसे चर्चा करेंगे। देखिएगा कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो यहाँ पर जो है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही होगा, रेल का बिकट खेल। रेल का बिकट खेल जो है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं। 10वां नंबर बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो मासिक पत्र निकाले थे आपका यहाँ पर ऑप्शन सी हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट जो निकाले थे वो हिंदी प्रदीप था। अब अगले ऑब्जेक्टिव 11 नंबर में कह रहा है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो यहाँ पर इनके लिए ऑप्शन जो होगा 11 नंबर के लिए ए सही, फ्राइडे के लिए, फ्राइडे के लिए। अब अगला ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। तो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वो आपका जाना पहचाना कौन है, बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट हैं। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा कर रहे हैं 13 नंबर कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से जो बालकृष्ण भट्ट बताना चाहते हैं वो है बातचीत की शैली, बात करने का तरीका, है ना, किस ढंग से किससे बात करना चाहिए। अब 14 नंबर में कह रहा मेरे प्यारे शेर बहादुर भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। तो वो आपका है
14 नंबर का सी सही जवाब रामचंद्र शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं। 15 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, यानी बाल कृष्ण भट्ट कहाँ रहते थे। तो यहाँ 15 नंबर का आपका बी ऑप्शन सही होगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे, यूपी में रहते थे बाल कृष्ण भट्ट। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम बताते जा रहे हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा, यह किसने कहा। तो 16 नंबर का भी ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी, बेन जॉनसन ने बोले थे ये बात। ये कौन बोले थे, बेन जॉनसन ने बोले थे। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम चर्चा करते हैं। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है। असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्ति में हो सकता है, ये जो मत है वो एडिसन का है। वो किसका है, एडिसन का है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहे हैं। 18 नंबर, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो आपका 18 का ऑप्शन सही होगा सी, बातचीत से जो है मन हल्का और स्वच्छ होता है, बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ होता है। अब 19 नंबर कह रहा है, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। आर्ट्स ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आपका है यूरोप के लोगों में ज़्यादा जो है कि प्रचलित है। अब 19 नंबर के बाद आपका आ गया सबसे लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर इस चैप्टर का। तो बाल कृष्ण किस काल के रचनाकार हैं। तो बाल कृष्ण जो हैं वो हैं आपका आधुनिक काल के हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया ऑब्जेक्टिव से। अब अगला चैप्टर पर बात करेंगे, इसलिए इतना दूर देखने के लिए आपको धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो को देखते रहिए और सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए।